हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सूर्य राशि परिवर्तन प्रभाव को। ग्रहों के राजा सूर्य का अब परिवर्तन हो चुका है। समय के अभाव की वजह से ये वीडियो थोड़ा सा आपको लेट प्राप्त हो रही है। प्रिय दर्शकों, 15 जून 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन बुध की साधारण राशि मिथुन राशि में हो चुका है। ये यहाँ पर विचारणीय बात यह है कि ये जो परिवर्तन हुआ है और जो योग संयोग बने हुए हैं, तो ये कई वर्षों के बाद जो है तो बहुत कम मौका होता है कि ये देखने को मिलते हैं। क्या कैसे योग संयोग बने हैं, क्या प्रभाव होगा, क्या उपाय करने होंगे, क्या सावधानियां होंगी, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर बुध की राशि में आना अपने आप में श्रेष्ठ है, परंतु बुध स्वयं पहले से ही मिथुन में ही गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से बुधादित्य योग बनेगा। अब एक मन में शंका कहा जाए, प्रश्न कहा जाए कि ये होती है कि भैया बुधादित्य योग तो बनता ही रहता है ना। आए दिन जो है तो बुधादित्य योग बीच बीच में आपको देखने को सुनने को मिलता है, परंतु ये चीज़ हमेशा हमें समझने की आवश्यकता होती है कि वही योग हर बार एक जैसा फल नहीं देगा। हर बार उसका कोई न कोई अलग फल देखने को मिलता है। कहाँ बना है, कैसे बना, बहुत सारी बातें इसमें होती हैं। तो ये बुधादित्य योग इस बार जो बना है तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये स्वयं की ही राशि में है बुध और सूर्य भी आ गए। और धन वालों के लिए देखा जाए तो सूर्य जो कि आपके बड़े ही महत्वपूर्ण, आपके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह कोई है तो आपके सूर्य ही है। वो स्वयं भाग्येश अब आपके सप्तम भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। और इसीलिए ये जो बुधादित्य योग बना हुआ है बड़ा महत्वपूर्ण। एक बात हमेशा ये हमें समझना चाहिए कि कभी भी कोई भी स्थिति हो उसमें प्लस है तो कुछ न कुछ माइनस भी है। माइनस इसमें क्या है कि ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, जो कि बुध का उतना अच्छा प्रभाव यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की राशि पर नहीं देखा जाता है, क्योंकि ये दोनों की जो है तो बहुत अच्छी नहीं जमती। और देवगुरु बृहस्पति स्वयं भी मिथुन में ही समय गोचर कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य भी आ चुके हैं, जिससे कि राज लक्षण योग बन जाएगा। और ये तीनों ग्रह हैं तो जिससे त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो ये कई योग है और बुध और गुरु की जो युति है उससे ज्ञान योग भी बनेगा। तो ये कई सारे योग संयोग बनने जा रहे हैं। अब इनका क्या प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य वो ग्रह हैं जो आपके भाग्य के कारक हैं, साथ में ये मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीति इत्यादि है ना, और पिता, इन सब के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, आरोग्यता के कारक हैं। बहुत सारे ऐसे कारक तत्व हैं जो कि इनको प्राप्त है। तो चलिए जानते हैं कितने ही महत्वपूर्ण सूर्य जो कि आपके जीवन में क्या आप प्रभाव डालेंगे, क्योंकि इनका गोचर ये 2-4 दिनों के लिए नहीं है, लगभग 1 महीनों के लिए। तो सूर्य का ये गोचर काल आपके जीवन में एक ऐसा मौका है कि यदि आप व्यापार के क्षेत्र से हैं, व्यापारी हैं, तो आपके व्यापार में अचानक आप देखेंगे कि एक बड़ा बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, व्यापार में उन्नति करने का मौका, व्यापार को बढ़ाने का मौका मिला है। जहां आप पहले देख रहे थे कि व्यापार में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चल रहा था, परंतु अब धीरे धीरे रिकवरी की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी, यानी कि अब व्यापार में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलेगी। जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं व्यापार की या अपने काम काज को लेके, इसमें व्यापार से रिलेटेड, तो वहाँ पर एक अच्छा अवसर है। जो अपने नए रिश्तों की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा अवसर है। देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है
और सूर्य का, बुध का, ये तीनों ग्रहों का प्रभाव है। आपके दाम्पत्य जीवन में आई हुई बाधाओं को, चाहे वो वाद विवाद हो रहा हो, आपस में किसी तरह का मनमुटाव हो, अलगाव की स्थिति बन रही हो, यानी कि डिवोर्स की स्थिति बन रही हो, या कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि दो के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति जो है तो इंटर हो जाता है, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं होती हैं। आज के समय में बड़ी विचित्र स्थिति है दाम्पत्य जीवन की, मैरिज लाइफ की। धीरे धीरे जो दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बन रही हैं, सभी लोग देखते ही हैं कि अब जो है तो लोग विवाह नहीं करना चाहते, और आने वाले समय में ये चीज़ और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि जो माहौल बन रहा है और बनाया भी जा रहा है, और ये कलयुग है। कलयुग में स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, यही सब चीज़ें धीरे धीरे होती हैं और पाप बढ़ता जाता है, और जब पाप बढ़ता है तो फिर स्वाभाविक की, देखिए, विनाश, स्वाभाविक चीज़ें हैं कि विनाश की स्थिति बनती है। तो दाम्पत्य जीवन में यदि आप समस्याओं को देख रहे हैं आपके जीवन में, तो इनसे अब बाहर निकलने के लिए भले ही छोटा ही अवसर है, परंतु एक गोचर के प्रभाव से एक अच्छा अवसर मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि भी देखने को मिलेगी, और आपके विचारों में स्थिरता आएगी, आपके विचारों में सटीकता आएगी, और आप बहुत अच्छे अच्छे निर्णय भी लेंगे। आप आत्ममंथन भी करेंगे, क्योंकि आत्ममंथन करना सबसे महत्वपूर्ण है। तो आत्ममंथन भी करेंगे, अपने आप को जानेंगे, समझेंगे। आपके जीवन में उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए यदि आप विद्यार्थी हैं तो एक अच्छा अवसर है। और आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिलेगी कि अचानक धर्म के प्रति, भगवान के प्रति आपका लगाव भी बढ़ रहा है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। तो देखा जाए तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलने वाले हैं, और इसमें आरोग्यता की भी प्राप्ति होगी। जो लोग रोग बाधाओं से घिरे हुए थे, तो उनके लिए रोग बाधाओं से अब धीरे धीरे मुक्ति भी मिलेगी। तो बहुत अच्छी बात है, ये अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। और परंतु हमने ये जाना कि माइनस पॉइंट क्या है। तो इसमें जो हमें प्रभाव मिलना है वो बहुत अधिक पूर्ण रूप से नहीं मिलेंगे, इसमें थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि गुरु का भी यहाँ पर मिथुन में गोचर करना, ये थोड़ा माइनस पॉइंट है, यहाँ देखने को मिलता है। और बुध भी गुरु के राशि में है, यानी कि धनु वालों के लिए ये गुरु की राशि है धनु, इसलिए बुध उतने अच्छे प्रभाव देने वाले नहीं माने जाते। तो थोड़ा सा माइनस पॉइंट है, परंतु प्लस पॉइंट भी है। तो ये जो चीज़ें मिलनी है तो थोड़ा उतना श्रेष्ठ, अब जैसे कहा जाए कि 100% मिल जाएंगी चीज़ें, तो 100% नहीं मिलती। और वैसे भी यहाँ पर हमने एक ग्रह की, खासकर सूर्य परिवर्तन की बात की, इसके अलावा 8 ग्रह और भी हैं, तो उनके भी प्रभाव अपने अपने, तो वो भी हमारे जीवन में देखने को मिलेंगे। रही बात उपाय की, क्या उपाय करना चाहिए, तो एक तो स्वयं भुवन भास्कर की आराधना करिए, उनको अर्घ्य दीजिए। इसके अलावा भगवान विष्णु, या तो राम जी या भगवान विष्णु के जो भी अवतार हैं उनकी आराधना आप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसमें और अच्छा ये होगा कि आप यदि किसी मंदिर में जाके भगवान की आराधना करें, उनके दर्शन करें, तो ये और भी अच्छा है। परंतु हमेशा मैं कहा करता हूँ और फिर से दोहरा दूँ कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको पर्सनल कुंडली बिना विश्लेषण के, यानी कि आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करना है या तो करवाना है, इसके बाद ही निर्णय लेना, मात्र गोचर के आधार पर नहीं। और यदि आप खुद विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर है ज्योतिष सीखना चाहिए। तो इसके लिए आपको वीडियो में, ये डिस्क्रिप्शन में वीडियो के एक लिंक मिलेगी, जहाँ पर आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। दूसरा चैनल चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान के नाम से, तो आप वहाँ से जुड़ के सीख भी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।